नमस्ते दोस्तों, हम क्या कर रहे थे? हिंदी विषय। ठीक है दोस्तों, हम हिंदी भाषा कर रहे थे। हिंदी भाषा में हमने क्या क्या कर लिया, तो हम हमारी पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं। विश्व में लगभग 3000 बोलियां 3000 बोलियां 3000 बोली विश्व में लगभग 3000 भाषा बोली जाती है। ठीक है, इन भाषाओं को 13 भागों में विभाजित किया जाता है। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। इन्हीं 13 विश्व में लगभग 3000 भाषा बोली जाती है। इन 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवार में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और इसे करने वाले कौन थे? विभाजित करने वाले डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जिन्होंने अपनी हिंदी भाषा का इतिहास अपनी पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसमें हमने क्या क्या कर लिया था, इन 13 भाषाओं में से जो 4 भाषाएं हैं वो भारत में बोली जाती है। देखते हैं कौन कौन सी बोली जाती है। द्रविड़ भाषा, पहले क्या है, भरोपिया भाषा, दूसरी कौन सी थी? द्रविड़ द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरी कौन सी थी? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चौथी कौन सी थी? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है, ये 75% बोली जाती है, ये 25% बोली जाती है, और ये 0.7% बोली जाती है, और ये 1.3% बोली जाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, भरोपिया भाषा। इनमें कौन कौन सी भाषा है? हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, फारसी। हम इसके बारे में पहले कर चुके हैं दोस्तों। तो हमारा जो यूरोपीय भाषा है, इसी भाषा परिवार का हिस्सा है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा इसी भाषा परिवार का हिस्सा है हिंदी भाषा। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा को समझना, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, किस भाषा परिवार का हिस्सा है? यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो हम दोस्तों इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हमने इसके बारे में और भी कुछ पढ़ लिया था, थोड़ा सा आगे डिस्कस किया था हमने इसे। भाई, हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत। दूसरा क्या था, इसे अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए इसे कई चरणों से होकर गुजरना पड़ा, जैसे वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध। ठीक है, फिर हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी शब्द के बारे में थोड़ा सा हमने जान देखा था। हिंदी शब्द मूलतः यह फारसी शब्द है। सबसे पहले इसका मुसलमानों ने प्रयोग किया था, और प्राचीन कैसे इसको फारसी शब्द कैसे, ईरानी शब्द इसको कैसे कैसे कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से भारत तथा ईरान के संबंध व्यापारिक सांस्कृतिक थे। ईरान सिंधु को हिंदू कहते थे, या हिंदू से हिंद बना, फिर हिंद में फारसी शब्द के संबंध कारक का प्रत्यय ई लगने लगा, जिससे हिंदी बना। ठीक है दोस्तों, और हिंदी भाषा को समझने के लिए हम इसके जो हमारा सेकंड क्लास का जो टॉपिक है, हम अब शुरू करते हैं। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में जो किया था उसका थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था, ताकि हमारा कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं हमारी अगली क्लास शुरू। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। हिंदी भाषा को समझने के लिए हमें
तीन से चार बिंदु को समझना जरूरी है। देखो पहले क्या, बोली, ठीक है। दूसरी क्या है, उपभाषा। तीसरी क्या है, भाषा। एक अलग रख लेते हैं, लिपि। लिपि इसे भी हम समझेंगे। देखो दोस्तों, बोली, एक बोली होती क्या है, ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र। एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। अब समझिए दोस्तों, देखो बोली क्या है, भाषा का, ये बोली क्या है, भाषा का अल्प विकसित रूप। विकसित रूप जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, इसमें इसका एक क्या दोस्तों, इसमें साहित्य की रचना नहीं होती, ठीक है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती और ग्रामीण इलाकों में यह बोली जाती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, बोली। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, देखते हो वहाँ की भाषा और वहाँ की जो बोली है वो अलग अलग टाइप की होती है, वहाँ के शब्द भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर इसको अगर इसको यदि यह बोली अपने मूल क्षेत्र से बाहर बोली जाने लगे, यदि यह बोली अपने मूल क्षेत्र से बाहर बोली जाने लगे तो वह भाषा उपभाषा बन जाती है, ठीक है। इसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है, ठीक है। जब बोली अपने रीजनल क्षेत्र से बाहर बोली जाने लगे, जब बोली अपने रीजनल क्षेत्र से बाहर बोली जाती है तो वह उपभाषा का रूप बन जाती है। और दूसरा क्या पॉइंट इसमें क्या है दोस्तों, इसमें साहित्य की रचना होने लगती है, ठीक है दोस्तों। इसमें साहित्य की रचना होने लगती है, ठीक है। अब आते हमारा क्या होगा, बोली होगी, भाषा उपभाषा होगी। अब देखते हैं भाषा। जब साहित्य, देखो उपभाषा, जब साहित्यकार जब साहित्यकार उपभाषा का उपभाषा का प्रयोग करके उसे उसमें साहित्य की रचना करने लगे तो वो क्या कहलाती है, उपभाषा, ठीक है। ये क्या दोस्तों, ये भाषा का अल्प विकसित रूप है। फिर इसे ये थोड़े से बाहर के क्षेत्र में बोले जाने लगे तो उपभाषा बन जाती है। और जब साहित्यकार अ, साहित्यकार जब साहित्यकार उपभाषा को उपभाषा का प्रयोग करके उसमें साहित्य की रचना करने लगे, जब साहित्यकार उपभाषा का प्रयोग करके साहित्य की रचना करने लगे तो वह भाषा बन जाती है, ठीक है दोस्तों। इसकी एक खुद की व्याकरण होती है, ठीक है दोस्तों। हम इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। हमारा यह हो चुका है। अब देखते हैं हिंदी भाषा, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे आप समझ लेना ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां है, कितनी उपभाषा है, ठीक है दोस्तों।
लिपि हम आगे करेंगे दोस्तों को। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां है और कितनी उपभाषा है? हिंदी भाषा में 18 बोलियां है और 5 उपभाषा है। देखते हैं कौन कौन सी उपभाषा कौन कौन सी है। भाषा कौन कौन सी है, ठीक है, एक चार्ट के माध्यम से समझते दोस्तों। उपभाषा कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है दोस्तों। दूसरी कौन सी है? पूर्वी हिंदी, जो पूर्वी हिंदी। तीसरी कौन सी दोस्तों? राजस्थानी, राजस्थानी। चौथी कौन सी दोस्तों? पहाड़ी। पांचवी कौन सी है दोस्तों? बिहारी, ठीक है दोस्तों। इसमें 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा है? 5 उपभाषा। अब देखते हैं दोस्तों, इस पश्चिमी हिंदी की है, इसकी बोलियां 18 बोलियां इसमें। तो 18 बोलियां ये किस किस के अंतर्गत आती है, देखते हैं हम। देखो, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां शामिल है? खड़ी बोली, खड़ी बोली। दूसरी, इसे कोरवी के नाम से भी जाना जाता है, जो हरियाणवी क्षेत्र में, जो हरियाणा के क्षेत्र में लगभग बोली जाती है। दूसरी कौन सी है? ब्रज, जो उत्तर प्रदेश वाले इलाके में बोली जाती है। तीसरी कौन सी है? हरियाणवी, जिसे भांगरू भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और अगली कौन सी इसमें? बुंदेली। लास्ट कौन सी इसमें आती है दोस्तों? कनौजी। तो दोस्तों हम क्या कर रहे थे? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में कितनी उपभाषा है? 5 उपभाषा है। 5 उपभाषा में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, ठीक है। 5 उपभाषा: पश्चिमी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, ठीक है दोस्तों। और पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, जिसे कोरवी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज, हरियाणवी, भांगरू, बुंदेली, कनौजी, ठीक है दोस्तों। और अब देखते हैं हम पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन सी भाषा शामिल है, कौन कौन सी बोलियां वो शामिल है? पूर्वी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां शामिल है, देखते हैं। अवधी, ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है दोस्तों। इसमें 3 बोलियां शामिल है। और राजस्थानी,
देखते हैं दोस्तों, राजस्थानी में तुम देखते हो जो राजस्थानी की भाषा, राजस्थानी जो बोली, राजस्थान की जो जो राजस्थान उपभाषा है हिंदी भाषा की, उसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? तुम राजस्थान के अगर हो तो तुम्हें पता होगी, जैसे मेवाती, ठीक है दोस्तों, मेवाती, मारवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, ठीक है दोस्तों, जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तुम्हें ये ध्यान में रखना है कौन कौन सी उपभाषा के अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। हम क्या पढ़े थे? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की 5 उपभाषा है, 18 बोलियां है, और इन 5 उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां शामिल है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पहाड़ी, जो हमारे उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी है? गढ़वाली, गढ़वाली, ठीक है दोस्तों। दूसरी कौन सी है? कुमायूनी, और इसमें लास्ट कौन सी है? मंडियाली। ठीक है दोस्तों, ये भाषाएं, ये बोलियां शामिल हैं। तुम्हें ध्यान में रखना कौन कौन सी उपभाषा में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, कौन कौन सी बोली को शामिल किया जाता है। और बिहारी, जो बिहार वाला क्षेत्र है, उसमें आपको पता ही है कौन कौन सी बोली आती है बिहारी क्षेत्र में। बिहारी उपभाषा में भोजपुरी, मगधी, मैथिली, जहाँ सीता मैया का जहाँ सीता मैया का निवास जन्म स्थान था। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, और एक और देख लेना दोस्तों, एक नोट के अंदर इस बात को ध्यान में रखना, तुम्हें ध्यान में रखना है, जो दक्षिणी हिंदी है ना, हिंदी है, ये दक्षिण भारत के जो इलाकों में बोली जाती है, इसमें कौन कौन सी बोलियां शामिल है? हैदराबादी, ठीक है, कौन कौन से इलाके में बोली जाती है? हैदराबाद, औरंगाबाद, गुलबर्ग, बीदर, बीदर, इन क्षेत्रों में ये दक्षिणी बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर लिया? हरियाणा, हम क्या कर रहे थे? हरियाणा जी के संबंध में हिंदी विषय का जो टॉपिक है, जिसका 10% वेटेज होता है, उस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या क्या देखा? विश्व में लगभग 3000 भाषा बोली जाती है। इन 3000 भाषाओं को 13 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 13 भाषा परिवार में विभाजित किया जाता है। उन 13 भाषा परिवार में से 4 भाषा परिवार भारत में बोली जाती है। ठीक है, उसमें भ्रोपीय भाषा में हमने क्या देखा था? भ्रोपीय भाषा परिवार का हिस्सा कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, हमने क्या देखा? बोलियों के बारे में जाना, उपभाषा के बारे में जाना, 5 उपभाषा, उपभाषा में कौन कौन सी
बोलियां बोली जाती है। इसमें पश्चिमी हिंदी में कौन सी है? खड़ी, जिसे कोरवी बोली, जिसे कोरवी के नाम से हो जाता है। ब्रज, हरियाणवी, जिसे भांगरू के नाम से हो जाता है। बुंदेली, कनौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, ढूंढाड़ी। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी, मंडाली। ठीक है। बिहारी में भोजपुरी, मगधी, मैथिली। ठीक है, नोट एक ध्यान में रखना। दक्षिणी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? हैदराबाद, औरंगाबाद, गुलबर्ग, बीदर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारा हम क्या देख रहे थे अब? लिपि। हमने क्या क्या देख लिया? बोली समझ लिया, उपभाषा समझ ली, भाषा समझ ली, भाषा समझ ली। अब हम देखते हैं लिपि। ठीक है, हम करेंगे लिपि। ठीक है दोस्तों, हम करेंगे लिपि। कहो तो आप नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे लिपि। लिपि देखो, अब तक हमने क्या देखा था? ध्वनियों। अब तक हम क्या करे थे? ध्वनियों को अब तक क्या करे थे? जो ध्वनिया थी, जो बोली, जो ध्वनिया थी, जो ये बोली, उपभाषा, भाषा थी, इनको क्या किया जा रहा था? बोलकर प्रेजेंट किया जा रहा था। लेकिन जब इन्हें लिखकर चिन्हों के माध्यम से प्रकट किया जाने लगे, तो उस प्रारूप को क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है, उस प्रारूप को क्या कहते हैं? लिपि। जब इनको लिखकर चिन्हों के माध्यम से प्रकट किया जाने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है दोस्तों, इस प्रारूप को क्या कहते हैं? लिपि। चिन्हों के माध्यम से प्रेजेंट किया जा रहा है, इस प्रारूप को क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है दोस्तों, लिपि आपको समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, क्या होती है? अब हम देखते हैं कितने प्रकार की लिपियां हैं। ठीक है, कितने प्रकार की लिपियां है। ठीक है, इसमें विभिन्न भाषाएं शामिल की जाती है। ठीक है दोस्तों, लिपि कितने प्रकार की है देखते हैं। देवनागरी, दूसरी कौन सी है? गुरुमुखी, तीसरी कौन सी है? रोमन, चौथी कौन सी है? अरबी, पांचवी कौन सी है दोस्तों? फारसी। ठीक है दोस्तों, लिपि कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा आती है देखते हैं। हिंदी, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। दूसरी कौन सी है? संस्कृत, संस्कृत। ठीक है, इसमें तीसरी भाषा कौन सी है?
मराठी। और इसमें अगली कौन सी है? नेपाली। ठीक है। और इस 1 2 3 4 पांचवी कौन सी है? कोंकणी। ठीक है। और छठी कौन सी है? कश्मीरी। और अगली कौन सी है इसमें? संथाली। संथाली। और इससे अगली कौन सी है इसमें? बोडो। ठीक है दोस्तों, देवनागरी लिपि में कितनी भाषा शामिल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाषा शामिल है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमने पहले क्या देखा था? भाषा। भाषा की कितनी बोलियां होती है, कितनी उपभाषाएं होती है। अब क्या करें? भाषा। भाषा किस लिपि का हिस्सा है? लिपियां कितने प्रकार की है? 5। कौन कौन सी भाषा किस लिपि का हिस्सा है? जैसे में हम क्या देख रहे थे? देवनागरी। देवनागरी में कौन सी भाषा शामिल है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, कश्मीरी, संथाली, बोडो। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं गुरुमुखी में। गुरुमुखी में तो तुम्हें पता ही है दोस्तों, लगभग हर व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि भाई जो पंजाब से संबंधित जो पंजाबी लोग होते हैं ना, उनकी भाषा अलग है और वो है ही हमारे से, लेकिन उस भाषा में गुरुओं के जो वृत्तांत है वो लिखे हुए हैं, गुरुओं की जो कहानियां हैं उनके गुरुओं की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सी भाषा शामिल है गुरुमुखी में? पंजाबी। ठीक है दोस्तों, पंजाबी। ठीक है। रोमन में कौन कौन सी भाषा शामिल है? जो अंग्रेजी, अंग्रेजी और जर्मन। तीसरी कौन सी है? फ्रेंच। ठीक है दोस्तों, अरबी में बताइए तुम्हें? अरबी। ठीक है दोस्तों, फारसी में उर्दू, फारसी। ठीक है दोस्तों, हमने ये टॉपिक भी हमारा कवर कर लिया। इसमें हमने क्या देखा था भाई? हिंदी भाषा की 5 उपभाषा है, 18 बोलियां है। हिंदी भाषा किस लिपि का हिस्सा है? देवनागरी का। ठीक है। और तुम्हें ये ध्यान में रखना है कौन कौन सी भाषा किस लिपि का हिस्सा है। लिपि क्या होती है? जिसमें लिखकर, ठीक है, चिन्हों के माध्यम से प्रकट किया जाने लगे भाषा को, वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिपि कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, अरबी, फारसी। ठीक है दोस्तों, देवनागरी में कौन कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, कश्मीरी, संथाली, बोडो। गुरुमुखी में पंजाबी, रोमन में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, अरबी, फारसी में उर्दू, फारसी। ठीक है दोस्तों, कल हम इसका भाषा हिंदी भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।